अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। महीना ख़त्म हो चुका है और आज अस्मा सारे स्टाफ की सैलरीज बना रही है। ऐसे में सायरा की सैलरी भी बनी। वो सायरा को पहली बार सैलरी देती है, जो कि सायरा को ज़रा पसंद नहीं आई। लेकिन यहाँ पर वो अस्मा को कुछ नहीं कहती, इसीलिए अस्मा के साथ हंसी खुशी घर वापस आ जाती है। लेकिन आकर अपनी माँ से कहने लगी, देखो ना माँ, आज महीना ख़त्म हुआ और अस्मा ने मुझे सैलरी दी, इतनी कम सैलरी कि मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई। उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे मुंह पर जैसे थप्पड़ मारा हो। लेकिन बहुत जल्द उसका सारा कारोबार मैं हथियाने वाली हूँ और फिर उसको इससे कम सैलरी पर मुलाजमा अपने पास रखूँगी। फिर उसे समझ आएगी कि उसने मेरे साथ किया क्या था। माँ तो सायरा की हाँ में हाँ मिलाती है। हाँ बिल्कुल, जल्द अज जल्द तुम सारा बिजनेस अपने नाम करवाने की कोशिश करो। मैंने इसीलिए तो तुम यहाँ पर घुसाया है, ताकि तुम सब कुछ अपने नाम कर सको। अब साथ ही साथ माँ अपना जूड़ा सेट करने लगी तो सायरा कह देती है, माँ ये तो सोने का वक्त है, तुम अपना जूड़ा क्यों बना रही हो? तो माँ अब सायरा को मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे कोई ख्वाब नहीं मिल जाता है ना, तो फिर खूब अच्छे से तैयार तो होना चाहिए ना। ये कहते हुए तो माँ खिलखिलाकर हंसने लगी, हाथों पर हाथ मारने लगी। दूसरी तरफ शहनाज, जो कि अब इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही, तो ऐसे में वलीद और समन काफ़ी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अब उनकी शादी हो जाए। इसलिए तो समन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, अम्मा जो हो चुका बस भूल जाए ना, इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं, हमारी शादी की तरफ बात लेकर जाएं। तो माँ कहने लगी, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अभी बड़े बैठे हैं ना फैसला करने के लिए, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो समन और भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ का लहजा काफ़ी सख्त था। लेकिन जैसे तैसे करके माँ तो मान ही जाएगी। अजरा आएगी जब शहनाज के पास माफ़ी मांगने, तो कैसे मुमकिन है कि शहनाज इनकार कर दे, क्योंकि अब के बार अजरा काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है। इसलिए वो माफ़ी मांगते हुए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए शहनाज को तो अब मानना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ फरज, जो कि पहले ही घर के कामों में दिल नहीं लगा रही, घर के लोगों में नहीं बैठती, ये बात अजरा को काफ़ी खटकती है। लेकिन उसके साथ ही अब फरज की दोस्त भी आ गई। दोनों काफ़ी देर तक कमरे में अकेली बैठती हैं और फिर खुसर फुसर भी करती हैं, जो कि अजरा को बहुत नागवार गुजरा। वो तो आकर कह भी देती है, फरत अपनी दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठो ना, सबके सामने बात करो। ये क्या तुम इतनी देर से कमरा बंद करे खुसर फुसर करी जा रही हो? आखिर बात क्या है? कुछ मसला है तो मुझे बताओ ना। लेकिन फरत किसी से कुछ डिस्कस करना नहीं चाहती, सिर्फ डिस्कस करना चाहती है तो अपनी फ्रेंड से, जिसकी वजह से आगे चलकर फरत काफ़ी नुकसान भी उठाएगी। फ्रेंड्स की बजाय अगर वो घर वालों से, अजरा या अस्मा से डिस्कस करे, तो उसके मामले बहुत हद तक सॉल्व हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या फरत को घर वालों से डिस्कशन करनी चाहिए या फिर बाहर वालों से? आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।